Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Today our question is Chaucer's contribution to English language. लैंग्वेज की बात चल रही है, लिटरेचर की बात नहीं चल रही है. इंग्लिश की लैंग्वेज में चौसर का क्या हिस्सा है. जेफरी चौसर ने फर्स्ट टाइम यूज्ड इंग्लिश लैंग्वेज को किया है फॉर द लिटरेरी पर्पसेस. अदबी मकासद के लिए उन्होंने पहली बार इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया. इंग्लिश वाज लैंग्वेज ऑफ अ लेमैन. लेमैन थे आम आदमी. जैसे हम पंजाबी को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते ना, कहते हैं पंजाबी कोई पढ़े लिखों की जुबान नहीं है, तो वैसे इंग्लिश को भी कंसिडर किया जाता था कि वो आम आदमी की जुबान है. फ्रेंच वाज यूज्ड इन कोर्ट. कोर्ट में फ्रेंच जुबान, अदालतों में फ्रेंच यूज होती थी. एंड लैटिन वाज यूज्ड बाय एक्लेसियास्टिक्स. एक्लेसियास्टिक्स का आपका क्वेश्चंस भी बनता है कि जनाब जो बड़ी अमीर मजहबी और ऊंचे दर्जे के लोग होते थे उनके साथ जनाब लैटिन जुड़ी हुई थी और फ्रेंच सिर्फ अदालतों में इस्तेमाल होती थी इन ऑर्डर टू लुक रिस्पेक्टेबल. और ये लोग चाहते थे कि भाई हम बड़े इज्जत नजर आए, पीपल ट्राई टू स्पीक फ्रेंच, तो वो फ्रेंच बोलना शुरू कर देते थे. जब हमारा करेक्टर आता है चौसस के समनर का, तो वो भी चूंकि कोर्ट का बंदा होता है ना, वो जो आवाज लगाता है समनर, तो वो भी फ्रेंच बोलना शुरू कर देता है और चार पांच से जुमले रटाए होते हैं, वो वही जुमलों को ही बोलता है. चौसर्स इंट्रोड्यूस्ड न्यू टेक्निक. उसने नई तकनीक इस्तेमाल की. एंड मेथड ऑफ राइटिंग पोएट्री. और शायरी लिखने का नया तरीका कार इजाद कर दिया. हिज राइम स्कीम इज कॉल्ड हीरोइक कपलेट. हीरो के कपलेट को अंडरलाइन करेंगे, वो जो दो दो के अशार होते हैं ना, दो आपस में राइम स्कीम्स मिलती हैं, उनमें हीरोइक कपलेट कहा जाता है. ही मेड हीरोइक कपलेट द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द नरेटिव पोएट्री. नरेटिव पोएट्री की तरफ चले जाएंगे तो बयानिया शायरी में आ जाता है. शायरी में उन्होंने बयान किया. एज शेक्सपियर मेड ब्लैक वर्ड्स द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ ड्रामा. और शेक्सपियर ने क्या किया था, ब्लैक वर्ड्स बनाई थी जो कि ड्रामा का एक बड़ा ही मेयारी मुतवाजी पैमाना और मेयार बन चुका था. अनलाइक medieval poets, अब medieval poets वो थे जो जिन्नों भूतों की बातें करते थे, चुड़ैलों की, बादशाहों की और वो माकूफल फितरत चीजों की बातें किया करते थे. उनके बरक्स चौसर कैरेक्टर्स आर ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ. उसने खींचे अपने किरदार हकीकी जिंदगी से, उनको हमारे सामने तस्वीर कशी पेश करके पेश किया. हिज थीम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल मिडिवल थीम्स. उसके यानी चौसर के जो भी मकासद थे, मरकजी ख्याल थे, वो मुख्तलिफ थे उन सब से जो कि मिडिवल थीम्स थे. ऑफ द एपिक लिटरेचर. और एपिक लिटरेचर में मिडिवल थीम में उन्होंने बड़ी बड़ी कहानियां बताई, बड़े बड़े जिन्न भूतों जैसे किरदार हमारे सामने पेश करके रखे, लेकिन चौसर ने ऐसा नहीं किया. स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, बिल्कुल सीधी सिंपल बात. एंड नेचुरलनेस फितरत उसमें डाल दी. आर द करेक्टरिस्टिक्स. ये अहमियत थी, खसूसियत थी किसकी, ऑफ चौसर्स पोइट्री. पॉइंट्स हैं ये आपके बड़े इंपॉर्टेंट, जिस किसी भी असाइनमेंट में आप इनको ऐड कर सकते हैं. चौसर के जनाब सीधी बात करना, फितरी अंदाज में बात करना, ये खसूसियत है उसकी शायरी के. इट इज ऑल टुगेदर फ्री फॉर वेगनेस. वेगनेस होती है मुबहमपन, जिसमें कोई बात छुपा छुपू आपसे की जाए, जुमानी बात की जाए, या ऐसी बात की जाए जो आपको सही महफूम समझ ना दे, लेकिन ये सारा मिल के आजाद है मुबहिम बातों से. एंड आर्टिफिशियलिटी. और असली से दूरी क्या होती है, नकली बात, जो गलत बात हो, नकल हो. नकल और मुबहिम, ये इन चीजों से फ्री है. कौन, चौसर की शायरी. His sentences are brief and sweet, simple in their structure, free from awkwardness. उसके जो जुमले थे जनाब, मुख्तसर, मीठे, सादा. मीठे यानी कानों में रस घोलने वाले. हम वायरस का करेक्टर करते हैं, उसको सुनते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार इमेजिनेशन आती है. वाइफ ऑफ बैथ का करेक्टर देखते हैं, बार बार इमेजिनेशन आती है. ये स्वीट्स है, सिंपल सादे हैं इन देयर स्ट्रक्चर, अपनी बनावट में, और आज़ाद हैं किसी किस्म की भी बेजारी से. हम बेजार नहीं होते चाहे उन्हें बार बार स्टडी करें. चौसर्स रेंटेड हैवीली आइडियाज. उसने जनाब उधार लिए हैं या किराए पे ले लिए हैं, यानी उसने बड़े हैवी आइडियाज लिए हैं, स्टाइल लिया है, मेट्रिकल कंपोजिशन दिया. कंपोजिशन होता है किसी को ये पैराग्राफ की सूरत में लिखना है और उसके अंदर उसने अपना मीटर डाला कि मैं इसको कितनी लेंथ का सेंटेंस दूंगा, कितनी लेंथ के मैंने जुमले बना के अपने पैराग्राफ बनाने हैं. ये सारा जो है वो उसने आइडियाज को लिया है कहाँ से, फ्रॉम फ्रेंच राइटर्स से. फ्रेंच राइटर्स से उसने ये सारे आइडियाज उधार ले लिए.
और किराए पे ले लिए, यानी उसने वहां से आइडियाज लिए हैं एंड मेड देम पार्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और उसने उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का हिस्सा बना दिया और उसकी ट्रेडिशन, उसकी रिवायात में शामिल कर दिया। ऑल्दो द प्लान ऑफ कैंटरबरी टेल इज borrowed, अब चले जनाब कैंटरबरी जो हमारा कैंटरबरी का मौजू है, ये जो टेल्स हैं इनका प्लान, इनका मंसूबा कहाँ से उधार लिया गया है? डेकामेरियन, डेकामेरियन का नाम आपने जरूर लिख कर आना है, ऑफ पिकासो, पिकासो की डेकामेरियन, और वो कौन सी जुबान में थी? इटालियन जुबान में थी, और जो कि राइटर भी था और ह्यूमनिस्ट भी था। वो मजाक की बात भी करता था, तंज की बात भी करता था। यूज ऑफ ह्यूमर brings the Chaucers on the brink of modern English poets। अब ये जो ह्यूमर का उसने इस्तेमाल कर दिया ना, यानी मजाक के साथ हमें करेक्टर पेश कर दिए, उनको सफ में खड़ा कर दिया मॉडर्न इंग्लिश पोइट्स की। किसको? चौसर को। हिज ह्यूमर इज फ्रेश, नॉट फोर्स्ड एंड suited to language। उसका बड़ा वो जो है ना खुशनुमा, तरोताजा, खूबसूरत उसका मजाक है जो दिल को भाता है, और फोर्स नहीं कर सकता हमें कि जनाब ये लैंग्वेज को सूट करता है कि नहीं करता, इसकी कोई नहीं है, बस वो हमें फ्रेश लगता है, उसका स्टाइल हमें सिंपल लगता है, उसके आइडियाज हमें जो है क्रिएटिव लगते हैं। चौसर वाज द ड्रामेटिस्ट बिफोर ड्रामा वाज बोर्न। अभी ड्रामा इजाद भी नहीं हुआ था तो चौसर जनाब हमारे पास एक ड्रामा निगार की हालत में सामने आ जाता है। की तो उसने पोइट्री है ना, लेकिन की ड्रामाई अंदाज में है, हमारे सामने किरदारों को चलता फिरता उठता बैठता, एक्शंस, लिबास, हर चीज दिखा दी। द कमेंट्री, कमेंट्री तबसरा जो है ऑफ चौसर्स पिलग्रिम्स का और Chaucer's poet is in fact the style of the today's novelists and playwrights। चौसर की बुक देख लें, चौसर के पिलग्रिम्स देख लें, चौसर के पोस्ट देख लें। हमने बात की है चौसर से कैंटरबरी टेल की और चौसर के प्रोलॉग की, जो आपके सिलेबस में शामिल है पार्ट 1 में इंग्लिश में। ये सब क्या है जनाब? ये सारे के सारा दर हकीकत एक स्टाइल है जो कि आज के नावल निगार और ड्रामा निगार इस्तेमाल कर रहे हैं। Joseph's के पॉइंट्स आपके साथ शेयर हो गए। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. Allah Hafiz.